बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम एवरीडे साइंस का नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि एवरीडे साइंस और जनरल साइंस की हम लोगों ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि ईटा जॉब प्रिपरेशन और तमाम वन पेपर जॉब प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4 क्लास से लेकर 10 क्लास तक की तमाम जो जनरल साइंस के लेक्चर्स हैं वो कवर करेंगे, जो कि तमाम पेपर्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर हमारा व्हाट्सएप के ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, चैनल लिंक दिया हुआ है और हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, तो उस पर रब्ता करके आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स, पेडागोजी, इंग्लिश, ग्रामर और इन सब के लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। उनकी डिफरेंट प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, लाइट एंड साउंड्स। ठीक है, इसके अंदर भी काफी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। अब यहां से ये बताया होगा कि कोई भी ऐसी चीज है जो हम लोग देख रहे हैं, दुनिया में देख पा रहे हैं, वो किस वजह से देख पा रहे हैं? लाइट की वजह से देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, और लाइट की वजह से ही पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, जिसकी वजह से ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है। इसके अलावा ना इस चैप्टर के अंदर काफी जो जर्नल इन्फो है ना, काफी सारी दी हुई है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ये एमसीक्यूज है। स्पीड ऑफ लाइट, ये फास्टेस्ट इन दिस यूनिवर्स, स्पीड ऑफ लाइट दुनिया की सबसे तेज तरीन स्पीड है, और ये अराउंड अबाउट 3 लाख किलोमीटर सफर तय कर सकती है वैक्यूम या एयर के अंदर 1 सेकंड के अंदर, इतनी इसकी स्पीड है। उसके बाद मून इज नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये ब्राइट क्यों हमें नजर आता है? ये सूरज की वजह से। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि लाइट को एमिट करते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि लाइट को हमें रिफ्लेक्ट यानी कि एमिट नहीं करते, लाइट पैदा नहीं करते, बल्कि उस पर स्ट्राइक जब लाइट करती है तो तब हमें नजर आते हैं, तो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसा कि कुर्सी है, नॉन ल्यूमिनस है, सूरज है वो ल्यूमिनस होगा, इंसान है नॉन ल्यूमिनस होगा, ये ल्यूमिनस है, बल्ब ल्यूमिनस है, मोमबत्ती ल्यूमिनस है, चांद तारे, फायरफ्लाई, जुगनू वगैरह, ये सारे के सारे ल्यूमिनस है। तो इसमें 2 ही चीजें नॉन ल्यूमिनस, तीसरी ये चीज है। ठीक है, लाइट फ्रॉम द सन। अब ये अगेन बहुत बार एमसीक्यूज आया हुआ है कि सन से जो लाइट है वो अर्थ तक कितने मिनट्स में पहुंचती है? 8 मिनट में। और चांद से कितने मिनट में? ये बल्कि सेकंड में 1.5 सेकंड के अंदर पहुंचती है। उसके बाद अगला एमसीक्यूज देखते हैं। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपैक ऑब्जेक्ट और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या फर्क होता है? ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और कॉन्सेप्ट है। अब यहां से एक एक्टिविटी के जरिए इन्होंने समझाया और बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है। अब ये पानी का एक गिलास रखा, पानी में से और टॉर्च लाइट से हमने गुजारी, तो टॉर्च लाइट से पानी में से जो रोशनी है वो गुजर गई। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट आसानी से गुजर जाए, वो ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास हो जाए, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जिसमें से शीशे में से जो दोनों साइडों से साफ शीशा होता है, लाइट गुजर जाती है आराम से। ये देख सकते हैं आप लोग, गिलास, पानी के गिलास में से भी गुजर गई, तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा। आगे आ जाता है जी दूसरे नंबर पर, ये दूध का एक गिलास रखा, उसमें से रोशनी गुजारने लगे, तो मध्यम सी लाइट है वो आगे गुजरी। जिसमें से मध्यम सी लाइट गुजरे, वो ऑब्जेक्ट जिनमें से पार्शियल लाइट गुजरे, उनको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट में फर्क है। जिसमें से फेंट लाइट है वो गुजरे, और ऐसी चीज जिसमें से लाइट गुजरे ना, आगे किताब रख दी और कोई लाइट गुजर ही नहीं रही, इनको ओपैक ऑब्जेक्ट्स का नाम दिया जाता है। ये तीनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको ध्यान से कीजिएगा। आगे आ जाता है जी, उसके बाद ये फिर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि जो सेलर्स हैं यूज द लाइट सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेट। ये जो बहरी जहाजों पर सफर करते हैं तो लाइट सिग्नल्स ये ज्यादातर यूज करते हैं, किसके लिए? एक दूसरे को इंडिकेट करने के लिए, एक दूसरे को पैगामात पहुंचाने के लिए। यहां पर एक और एमसीक्यूज बनता होता है कि लाइट
से ये छोटे छोटे सुराख करके, तो इधर से ये अगर हम लोग देख रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। ये भी एमसीक्यूज है और एक्सरसाइज में भी ये एमसीक्यूज दिया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ द शैडो, शैडो कब बनता है? जब ओपैक ऑब्जेक्ट किसी रोशनी के सामने रखें तो शैडो बनता है। और शैडो जो साया है, साये का फर्क क्या पड़ता है लाइट के करीब और दूर होने से? जितना जितना हम लाइट के सोर्स के करीब होते जाएंगे, जो हमारा हाथ का साया उतना बड़ा होता जाएगा, और जितना हम दूर होते जाते हैं जो किससे, लाइट से, उतना जो साइज है एमएच का वो छोटा बनता है। लाइट के करीब आए तो साइज एमएच का साइज है वो बड़ा बनता है, और लाइट से दूर जाए ये यहाँ से। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियरर टू द सोर्स ऑफ लाइट शैडो इज बिगर, और ये डिस्टेंस अगर ग्रेटर होगा तो शैडो स्मॉलर होगा। ये भी एमसीक्यूज हैं, ये भी उसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम द नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट सरफेस, जैसा कि स्टील की सरफेस है, शीशा है जो कि एक साइड पर पेंटेड और उससे रिफ्लेक्ट बैक होना लाइट का, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ये जैसा कि इधर एग्जांपल भी आपके सामने दी हुई है। उसके बाद यहां से कोई एमसीक्यूज नहीं है। आगे आ जाता है जी साउंड। साउंड क्या चीज है जी? साउंड वो चीज होती है जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है, और ये वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। सॉलिड्स के अंदर ये तेज ट्रेवल करती है, और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उससे क्या होती है, साउंड पैदा होती है। हम लोग बोलते कैसे हैं? हमारे गले के अंदर वोकल कॉर्ड मौजूद होते हैं, ये जो हिस्सा होता है इसको क्या कहते होते हैं? वॉइस बॉक्स भी कह देते होते हैं। ठीक है, इस वॉइस बॉक्स के अंदर क्या चीज होते हैं? वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमें बोलने में हेल्प करता है। वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसके जो धागे होते हैं डोल के ऊपर जो वाइब्रेशन पैदा होती है, ये सारे के सारे साउंड पैदा करते हैं। प्रोपगेशन ऑफ द साउंड, साउंड एक जगह से दूसरी जगह चीजों को वाइब्रेट करा के तो वो पहुंचती है। बजिंग ऑफ, उन्होंने कहा कि फ्लाइज है या मॉस्किटो जो हमारे कानों पर बना रहे होते हैं, तो उनके परों की वजह से वाइब्रेशंस पैदा होती हैं जो कि हमें सुनाई देती हैं। तो सॉलिड चीज, साउंड पास थ्रू द सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये हमेशा सॉलिड ऑब्जेक्ट में से तेज पास होती है। वैसे तो पानी में से भी ट्रेवल कर सकती है। ये एक तजर्बा कर रहे हैं, 2 चम्मच और उधर बोतल से वो चेक कर रहे हैं कान लगा के किस में से साउंड आती है कि नहीं। पानी में से भी साउंड आती है, लेकिन जो सॉलिड है उसके अंदर ये इसकी स्पीड है वो तेज होती है। ये यहाँ पर एमसीक्यूज बनाया हुआ है कि पुराने जमाने के अंदर जो ये जैसा कि अर्तुगरुल और उस्मान का ड्रामा है उसके अंदर भी देखेंगे ना, तो उन्होंने दिखाया हुआ है कि घोड़ों की आवाज चेक करने के लिए वो जमीन के साथ कान लगा लेते हैं कि आर्मी आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये चेक करने के लिए इधर भी वो बताया हुआ है कि पुराने जमानों के अंदर वो चेक किया जाता था इसको। साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू द सॉलिड ऑब्जेक्ट देन द एयर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। यहां पर एमसीक्यूज है वो 2-3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वैल्यूज वाले। इन द सॉलिड ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स आर नीदर टू देन द वाटर, और स्पीड थ्रू द सॉलिड इज ग्रेटर। द स्पीड ऑफ साउंड इन द वाटर इज ऑलमोस्ट 5 मिनट ग्रेटर देन इन एयर, और 15 टाइम्स इन सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है? सबसे ज्यादा क्या होती है? हाई होती है, और जो उसके बाद लिक्विड में होती है, और उसके बाद आगे क्या जाती है जी? एयर के अंदर होती है। आगे आ जाती है जी, यहां से एमसीक्यूज है। एयर के अंदर जो होती है इसकी स्पीड कितनी है? 340 मीटर पर सेकेंड। वाटर के अंदर 1500 मीटर पर सेकंड, और आयरन एक बार होगी तो उसमें 5000 मीटर पर सेकंड। तो सॉलिड चीज के अंदर जो साउंड है वो ज्यादा तेज ट्रेवल कर रही होती है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द वाइब्रेशन इन पार्टिकल। ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, और लाइट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, अब हमारे इर्द गिर्द इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि वो कितनी तेज है, उसकी शिद्दत कितनी है। तो ये शिद्दत है, उन्होंने कहा कि ये किस चीज से फील होती है कि कितनी वाइब्रेशंस हैं वो पैदा कर रही है। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिपेंड अपॉन इट्स लाउडनेस, और ग्रेटर जितनी लाउडर होगी आवाज उतनी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। अब ये इसमें से कोई इतने खास एमसीक्यूज बनने वाले नहीं, इसलिए नॉर्मली। नॉइज क्या होती है? नॉइज पोल्यूशन, जो कि ऐसी साउंड, एनी अनप्लेजेंट साउंड जो कि हमें इरिटेट करे, उसको हम क्या कह देते हैं? नॉइज का नाम दे देते होते हैं, और ये नॉइज पोल्यूशन कहलाती है। ठीक है,
कोई भी ये ऑब्जेक्ट से पैदा हो सकती है, जानवरों की आवाज़ हो सकती है, ट्रैफिक की आवाज़ हो सकती है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ना कंट्रोल करेंगे तो उसकी वजह से ये काफ़ी सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसको कंट्रोल कैसे की सकते हैं? जो बड़े हॉर्न्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाए, अननेसेसरी लाउड स्पीकर्स को कंट्रोल किया जाए, जो ब्रोकन रोड्स और वियर्ड आउट टायर्स हैं उनको, वो भी साउंड बहुत प्रोड्यूस करते हैं, उनको बदला जाए। साइलेंसर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के लगाने चाहिए। ट्रीज हैं ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस करनी चाहिए, उससे क्या कहते हैं हम लोग साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स हैं जो ये जो खलाबाज होते हैं ये क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि जब चांद पर पहुंचते हैं तो ये वहां पर साउंड है वो ट्रेवल ही नहीं कर रही होती। क्यों नहीं कर रही होती? क्योंकि वहां पर एयर ही मौजूद नहीं होती। तो वो कैसे, फिर वो रेडियो सिस्टम के जरिए, वायरलेस रेडियो सिस्टम के जरिए जो साउंड है वो उसको सुनते हैं। अब ये आगे आ जाता है जी, नॉइज इज वेरी हार्मफुल फॉर द अर्थ, हेल्थ के लिए बहुत इरिटेटिंग होता है। जो कोई भी अनप्लेजेंट साउंड होती है उसको हम नॉइज का नाम दे देते हैं। तो ये डेफिनेशन है, 2-4 लिखी हुई हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ से एमसीक्यूज देखते हैं। हाउ मच लाइट इज ट्रेवल इन द एयर? ट्रेवल हाउ डज द लाइट ट्रेवल इन द एयर? हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो जो मैंने एक्टिविटी के अंदर से एमसीक्यूज बताया था। द ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट द मैक्सिमम लाइट, जो रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर है वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन देता है लाइट की। द स्पीड ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम इन, ये मेटल वायर के अंदर, सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज कॉल्ड एज द नॉइज, जो कि प्रेशर ऑफ हॉर्न है, जो कि हमारे लिए इरिटेट करेगी। द व्हेन द वाटर कम इन द वे ऑफ द साउंड द ट्रेवल, वो हमेशा उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, साउंड के रास्ते में आएगा तो स्पीड उसकी स्लो हो जाती है। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश, साउंड्स और लाइट वाला। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो कि चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इजाजत दीजिए। और अगर हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक भी, और इसके अलावा जो हमारे जर्नल ग्रुप्स हैं उनके लिंक्स भी और हमारे नंबर्स भी उधर दिए हुए हैं। तो हमारा पेड सेशन ज्वाइन करने के लिए, जिसमें रेगुलर टेस्ट सेशन होते हैं, 1 पेपर जॉब्स के लिए भी, टीचिंग जॉब्स के लिए भी और लेक्चरर के लिए, तो आप लोग गिवन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।